हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। बच्चों, आप लोगों को जैसा कि पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट निकल चुका है और इसके बाद अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट कब निकलेगी, क्या सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलती है या फिर हम लोगों का नाम सेकंड वेटिंग लिस्ट में आएगा या नहीं। तो बच्चों, हमने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आरटीआई के बारे में बताया था। बच्चों, उस वीडियो में भी यदि आपको आरटीआई लगाना है, आपको दुविधा है, यदि आपको लग रहा है कि नहीं मेरे इतने मार्क्स थे और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन, उसका कारण पूछना है, तो आप आरटीआई लगा सकते हो। आरटीआई ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से लगाई जाती है। उस वीडियो में आप देख सकते हो, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है ना? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इस चैनल से संबंधित वीडियो लगातार पहुंचता रहे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट 2025 के बारे में बताऊंगा। फिर क्या आपके 50 नंबर हैं, 55 नंबर हैं, 60 हैं, 65 हैं, 68 है, 70 है, 72 है, 78 है, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 मार्क्स वालों का चांस है कि नहीं, ये बताऊंगा। और इसके बाद मैं बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, और इसके आखिरी अर्बन का चांस है कि नहीं है। मतलब रूरल वालों का तो चांस है, रूरल बॉयज, क्योंकि उनको 70% सीटें तो उनकी आरक्षित होती हैं। रूरल वालों के लिए तो उनके चांस हैं, है ना? और अर्बन के चांस है कि नहीं है, उन पर भी हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएंगी जो आप चाहते हो, क्योंकि इसी एक वीडियो में मैंने वो सारी चीजें, सारी बातें आपको बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि सेकंड वेटिंग लिस्ट 2025 ये तय है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो फर्स्ट लिस्ट है उनमें जिन बच्चों के नाम आए हैं उनका एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। मतलब कि उनके पास फोन कॉल्स के माध्यम से या फिर लेटर के माध्यम से उनके घरों पर, एड्रेस पर एप्लीकेशन या लेटर पहुंच रहे हैं कि आपके बच्चे का हमारे विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जल्द से जल्द हमारे विद्यालय पहुंचे। तो बहुत सारे बच्चों के पास लेटर पहुंच भी गया है, फोन कॉल्स पहुंच गए हैं। अब वो लोग जो है विद्यालय, नवोदय विद्यालय की ओर जाएंगे जहां पर उन्होंने फॉर्म भरा था। तो ये तो ठीक है ना, भरा था। अब लेकिन देखिए बच्चों, फॉर्म तो भरा था, लेकिन एक बात ये बताइए हमको आप कि देखिए, यदि 80 बच्चों का उनको सिलेक्शन करना है, सब 80 बच्चों का उन्होंने मेरिट लिस्ट नाम लेकर वो आए हैं, तो 80 बच्चों में 80 बच्चे बिल्कुल फ्रेश हों ये गारंटी नहीं है। मतलब पूरी चांस नहीं है कि 80 में 80 का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो 80 बच्चे हैं उसमें किसी का आधार में गड़बड़ी होगी, किसी ने एज में गलती कर रखी होगी, एज आधार में कुछ होगी, फॉर्म भरते समय उन्होंने जो है आधार कुछ अलग एज लिख रखी होगी, फिर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ये कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 पास जो है एक ही जिले से होना चाहिए। मतलब जिस जिले से आपने फॉर्म भरा है जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसी जिले से आपके तीनों मतलब कक्षाएं आप पास करी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, बहुत सारी चीजें आपको अभी और क्लियर होंगी, मैं अपने चैनल पर बताऊंगा। तो ये तो क्लियर है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट 2025 निकलेगी, यानी कि सेकंड वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, ये क्लियर है। ठीक है ना? दूसरी बात आती है कि 50, 55, 60, 65, 68, 70, तो ये सारे बच्चे जितने हैं, जिनके 50 नंबर हैं, जिनके 55 नंबर हैं, जिनके 60 हैं, ये सारे के सारे बच्चे आशा रखें कि इनके चांस है। ठीक है ना? क्योंकि बच्चों जब सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो वहां पर जो है वो अपना जिस कट ऑफ पर उन्होंने जर्नल को लिया होगा उससे नीचे कट ऑफ को गिराएंगे, तो वो जर्नल के बच्चों को ढूंढेंगे कि और बच्चे आए। ओबीसी में भी कट ऑफ गिराएंगे कि ओबीसी के और बच्चे लिए जाए, एससी में कट ऑफ गिराएंगे, एससी के बच्चे लिए जाए, एसटी के भी कट ऑफ गिराएंगे, एसटी वाले बच्चे भी लिए जाएं। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों आशा बना के रखिए। ठीक है ना? हाँ, पर आप क्लास 6 में एडमिशन ले लीजिए। जहां भी आप क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस विद्यालय में, उसी विद्यालय में तो पढ़ते रहिए, या फिर दूसरे विद्यालय जहां आपको एडमिशन लेना है वहां भी आप एडमिशन ले लीजिए, अपनी पढ़ाई अपनी शुरू रखिए, क्योंकि सेकंड वेटिंग लिस्ट अभी जल्दी ही नहीं निकलने वाली है। या आप समझो कि आपका रिजल्ट निकल गया है, अब 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपकी वेटिंग लिस्ट निकल आएगी सेकंड, वो नहीं ऐसा है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट निकले। पर हाँ, ये जरूर है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलेगी।
हो सकता है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट आपकी 20 जून तक निकले, ठीक है ना, क्योंकि अभी 1 महीने विद्यालय बंद हो जाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो आपके जो है मान के चलिए कि 15 मई से बंद हो जाएंगे, ठीक है ना, 15 मई से ये बंद हो जाएंगे और ये जून भर बंद रहेंगे और 1 जुलाई को ये स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि सर जब जून में छुट्टी रहेगी, जून में बंद रहेंगे, तो फिर ये वेटिंग लिस्ट कैसे निकलेगी? बच्चों एक्चुअल में कार्यालय के काम चलते रहते हैं, ऑफिस का काम चलता रहेगा, लेकिन जो हमारा टीचर स्टाफ है और जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी हो जाती है। लेकिन जो ऑफिस है, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य का क्लर्क बाबू जो होते हैं वो बराबर आते हैं, उनको वहां रेगुलर आना होता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। अब आती बात वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट निकलेगा नहीं, तो बच्चों वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलती नहीं है, ठीक है ना। ये जैसे आपका रिजल्ट निकला है ऑनलाइन, ऐसे आपका रिजल्ट जैसे निकला है वैसे सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती है। हाँ, होता क्या है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलने के लिए आपके पास फोन कॉल्स आएंगे, ठीक है ना, या फिर लेटर के माध्यम से आपको जो है सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा कि हाँ मतलब आपका बच्चा सेकंड वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आया है, आप लेटर लेके या फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे विद्यालय पहुंचे, ठीक है ना। तो ये आप क्लियर कर लीजिए। बहुत सारी जगहों पर बहुत लोग बता भी रहे हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट निकलता, सेकंड वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट नहीं निकलता है, ठीक है। बशर्ते होता क्या है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट जब निकलती है वो हर एक जवाहर नवोदय विद्यालय में जो फर्स्ट लिस्ट जो निकलती है बच्चों, उसमें जिन बच्चों के एडमिशन हो चुके होते हैं उसका जो सीटें बचती हैं वो बची हुई सीटों का ब्यौरा सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, न्यू दिल्ली को जवाहर नवोदय विद्यालय भेज देता है। उसके बाद फिर वहीं से वो रिजल्ट फिर निकल के आता है और वो रिजल्ट जो आता है वो सीधे प्रिंसिपल के मेल आती है। उस मेल पर वो सारे बच्चों को नोटिस बोर्ड पे भी चिपका दिया जाता है, जो नोटिस बोर्ड होती है वहां भी चिपकाते हैं सेकंड वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना। क्लियर। तो फिर कहना कि अर्बन का चांस है कि नहीं? बिल्कुल भाई, अर्बन का भी चांस है, जैसे रूरल का है वैसे अर्बन का भी चांस है। अर्बन के बच्चे भी जवाहर नवोदय विद्यालय में उनका सिलेक्शन होगा, वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आएगा, ये क्लियर है, बशर्ते इसमें समय लगेगा बच्चों, ठीक है ना। तो आज ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है वो आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।